क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन क्या, मैथ ही सिंपल है, बिल्कुल पूरा मैथ आपके सामने बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। ये जो बुक है इसके हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी आसान बनाए जाएंगे, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं होता है मैथ। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट को समझा जाए तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सेकंडों में खत्म हो जाएगा। देखिए बस मेन चीज़ हमारी है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग समझिए, कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं है, आप डर जाते हो, कुछ नहीं है ये मैथ। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हल हो जाएगा। ABCD के बीच 6342 रुपये की राशि को बांटा 3, 4, 8, 6 के रेशो में। बस एक ही कॉन्सेप्ट है जिससे मैं पूरा मैथ हल करता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग इक्वल टू इक्वल, बस इससे हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। टोटल राशि इस रेशो में बांट दी, टोटल हमारा रेशो का योग इसके योग के बराबर कर लेंगे। 8, 4, 12, 6, 18, 3, 21, 21 से कट जाएगा ये, 21, 3, 63, 0, 21 दूनी 42, एक रेशो की वैल्यू आ गई है 302। लीजिए खत्म सवाल। अब इसने पूछा है बी व डी के हिस्सों में अंतर, बी व डी का, बी है डी है, इनका अंतर कितना, 2 का, 2 से गुणा कर दीजिए, 302 दूनी 604, आंसर आ चुका। लीजिए खत्म, कुछ भी नहीं है मैथ। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। सेकंडों में क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको, कुछ भी नहीं। मैं बार बार कहता हूँ बहुत सिंपल है क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैग से कोई भी दुनिया का सवाल नहीं बचेगा अगर कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक SSC मैथ्स, और इस बुक का चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान कराया जाएगा और हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिए जाएंगे। और जैसे कि हम आपको बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स के अकॉर्डिंग ही हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन 36। देखिए 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात। मध्यानुपात जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मध्यानुपात होता है दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। अगर मैं इन दोनों के गुणनफल करके इसका वर्गमूल निकालूं तो वह हमारा मध्यानुपात होता है। देखिए यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए वर्गमूल के अंदर हमने दो संख्याओं का गुणनफल लिखा 1.8 गुणा 3.2 और 5 व 3 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। तो दूसरी संख्या का वर्ग 3 गुणा 3 और बटे में आ जाएगी पहली संख्या। ये हो गया हमारा तृतीयानुपात। इन दोनों में अंतर बताना है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिर्फ इतना ही पूछा है और इसी को मैंने के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अंतर पूछा है तो इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, अंतर आ जाएगा। देखो अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 3 4 3 54, 3 57, 576, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आता है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो उत्तर में 1 अंक छोड़कर दशमलव आएगा और 576 का होता है 24 का वर्ग होता है और उत्तर में 1 अंक, यानी कि आंसर में 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। माइनस 3 3 9, 9 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 ही कम 5, 4 5 8 40, यानी कि 1.8 बार कटेगा ये और 1.8 में इसमें से घटा दूंगा तो अंतर आ जाएगा 0.6 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त SSC CGL का लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है ये, और जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल हो जाएगा। किसी खेलकूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफ़ेद, यानी कि लाल, हरे और सफ़ेद 3 रंगों की टेनिस गेंद है। सफ़ेद गेंदों की संख्या, यानी कि वाइट कलर की जो गेंद है उनकी संख्या रेड कलर की संख्या से 60% अधिक है। देखिए 60% अधिक, 8 और 5 के रेशो में लिख सकते हैं इसको। देखो 60% अधिक, जैसे ये 100 हो गया तो ये 160 हो गया, तो 20 पंजे 100, 20 अठे 160, ऐसे लिख सकते हैं इसको 8 5 के रेशो में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये। और हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5%। हरी गेंद यानी ग्रीन
ग्रीन कलर की गेंद जो है 12.5% कम है सफ़ेद गेंदों की संख्या से। 12.5% आपको मालूम है, 12.5% को लिखा जाता है 1/8 और इसने बोला है कम है, यानी कि 8 पर 1 की कमी है तो 7/8 हो गया। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या का 12.5% कम, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं सफ़ेद गेंदों की संख्या 8 है, 8 का 7/8 रह जाएगा, 8 से 8 काटेंगे तो 7 आ जाएगा ग्रीन गेंदों की संख्या। ये आ गया यहाँ तक, बहुत ईजी। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, अब इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, कुल टोटल संख्या 120 हमारी होगी 8 7 15 5 20, इक्वल टू इक्वल हो गया। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में टोटल रेशो का योग कर लिया जाएगा, 20 6 120। अब पूछा है तो हरी गेंदों की संख्या कितनी है। हरी गेंद 7 के रेशो में है तो 6 7 42, तो हरी गेंदों की संख्या हो गई 42। आपका आंसर आ चुका है हरी गेंदों की संख्या 42। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 42। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैग्स किस तरीके से दिया है। 6 वर्ष बाद अनुपात 8:9 हो जाता है, यानी कि 7 से 8 और इस 8 से 9, यानी कि 1 रेशो बढ़ जाता है। 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अगर अनुपात के अनुसार देखें 1 रेशो बढ़ता है, तो इसका मतलब हो गया 1 रेशो के बराबर हो गया 6 वर्ष। आप देख सकते हैं 7 और 8 का रेशो है और 6 वर्ष बाद 8 9 का रेशो हो जाता है, यानी कि 1 का अंतर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि हम देख सकते हैं कि 1 रेशो बढ़ गया है 7 से 8 और 8 से 9। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 6 वर्ष। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया है, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो हमें यहाँ पर ए की वर्तमान आयु निकालनी होगी। 1 रेशो की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर ए की और ये बी की आयु है, तो 6 7 42 हो जाएगी ए की आयु। ए की आयु हो जाएगी, गुना कर देंगे, 1 रेशो की वैल्यू 6 तो 7 की हो जाएगी 6 7 42, 42 वर्ष हो जाएगी ए की आयु। और सी की आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की आयु आ जाएगी 52 वर्ष, क्योंकि 42 में 10 जोड़ेंगे 52 वर्ष हो जाएगी सी की आयु। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन क्या, मैथ ही सिंपल है, बिल्कुल पूरा मैथ आपके सामने बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। ये जो बुक है इसके हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी आसान बनाए जाएंगे, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं होता है मैथ। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट को समझा जाए तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सेकंडों में खत्म हो जाएगा। देखिए, बस मेन चीज हमारी है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज टेक्स्ट समझिए, कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं है, आप डर जाते हो, कुछ नहीं है ये मैथ। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हल हो जाएगा। ए बी सी डी के बीच 6342 रुपये की राशि को बांटा 3 4 8 6 के रेशो में। बस एक ही कॉन्सेप्ट है जिससे मैं पूरा मैथ हल करता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग इक्वल टू इक्वल, बस इससे हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। टोटल राशि इस रेशो में बांट दी, टोटल हमारा रेशो का योग इसके योग के बराबर कर लेंगे। 8 4 12 6 18 3 21, 21 से कट जाएगा ये, 21 3 63 0 21 दूनी 42, 1 रेशो की वैल्यू आ गई है 302। लीजिए खत्म सवाल। अब इसने पूछा है बी व डी के हिस्सों में अंतर। बी व डी का, बी है डी है, इनका अंतर कितना, 2 का, 2 से गुणा कर दीजिए, 302 दूनी 604, आंसर आ चुका। लीजिए खत्म, कुछ भी नहीं है मैथ। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। सेकंडों में क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको, कुछ भी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन की लैंग्वेज। टैग से कोई भी दुनिया का सवाल नहीं बचेगा अगर कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त खतरनाक तरीके से आपके सामने सेकंड बार में ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। देखिए कैसे किया जाएगा, बिल्कुल आसान। दो संख्या ए व बी 5 8 के अनुपात में है। ए व बी प्रत्येक में अगर 5 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात 2 3 हो जाता है। तो ए व बी में अंतर बताना है, बहुत ही सिंपल है। ए व बी में अंतर, देखिए यहां पर दोनों के रेशो में अंतर है, यहां पर 3 का,
और यहाँ पर अंतर है 1 का, तो 3 की गुणा यहाँ करेंगे, 1 की इधर करेंगे, तो 1 पंजा 5, 1 अट्ठा 8, 5 8, और 3 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। देखो ध्यान से देखो एक बार फिर, यहाँ अंतर 1 का है तो 1 की गुणा तो यहाँ पर कर दीजिए, और यहाँ अंतर 3 है, 3 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तो 1 पंजा 5, 1 अट्ठा 8, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। बहुत ही सिंपल। देखो 1 रेशो बढ़ गया है 5 जोड़ने पर, यहाँ पर 8 से 9 हो गया, 5 से 6 हो गया, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 5। अब पूछा है ए व बी में अंतर बताना। यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 8 में 3 का अंतर है, 3 में गुणा कर दीजिए, 5 के 15 वर्ष, तो ए व बी की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए व बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है उनका। तो यहाँ पर एक टैक्स दिया है, इसको समझो। ए की आय और बी का व्यय आपस में बराबर है। देखो ए की आय 4 है और बी का व्यय यहाँ पर 8 है, तो इसको 8 और इसको भी 8 करने के लिए यहाँ पर 2 की गुणा की जाएगी, तो ए व बी की आय आ जाएगी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। बहुत ईजी। और इनके खर्च आ जाएंगे 3 और 8। तो देखिए ए की आय और बी का खर्च आपस में बराबर है, ये रहा यहाँ पर ए की आय बी का खर्च बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये आय का रेशो है और इधर इनका ए व बी में ये खर्च का रेशो है। तो ए व बी की बचत का अनुपात बताए। देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5 और 10 में से 8 घटाएंगे 2, 5 2 का अनुपात आता है उनकी बचत में। तो बचत का अनुपात आ गया 5:2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा।